हेलो फ्रेंड्स और वेरी गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे और आपने बेसिक्स ऑफ लॉ को रिवाइज कर लिया होगा। लास्ट क्लास में हमने अपने बेसिक्स ऑफ लॉ को कंप्लीट कर लिया था। जितने भी सारे हमारे बेसिक्स थे उन सभी को हमने कंप्लीट कर लिया है। आपने अगर बेसिक्स ऑफ लॉ को अभी तक नहीं देखा है तो प्लीज उसे फर्स्ट ऑफ ऑल जाकर देखें एक बार, क्योंकि आप अगर कोई भी वीडियो हमारी स्किप करेंगे तो आपको हमारा कंटेंट समझ नहीं आएगा। हमारी सारी वीडियोस बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज इसे पूरा देखें और स्किप ना करें। अगर आपने कोई भी पार्ट को स्किप कर दिया तो फिर आपको आधी चीज ही समझ आएगी, पूरी नहीं आएगी। तो उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को समझ आ गया होगा। सो आज हम कंटिन्यू करेंगे हमारा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। सो ऑफर एक टर्म है, किसके अंदर? सेक्शन 2 के अंदर ऑफर एक टर्म है जिसके बारे में आज हम बात करेंगे। ऑफर का मतलब क्या होता है? ऑफर का मतलब हम बोल सकते हैं प्रपोजल। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप मैं आपको हर एक वर्ड का मीनिंग समझाऊंगा, तब जाकर हमारे को पूरी डेफिनेशन समझ आएगी। ठीक है, तो जितना मैं आपको समझा रहा हूं प्लीज उसी को समझिएगा, उससे आपको सारी बातें क्लियर हो जाएंगी। सो स्टार्ट करते हैं। व्हेन वन पर्सन सिग्निफाइज टू अदर, जब एक पर्सन सिग्निफाई करता है दूसरे पर्सन को, एक पर्सन क्या करता है? सिग्निफाई करता है। सिग्निफाई का मीनिंग क्या होता है? मैंने आपको नीचे लिख रखा है, टू स्पीक। सिग्निफाई का मीनिंग क्या होता है? टू स्पीक। जब एक पर्सन दूसरे पर्सन से कुछ कहता है, ठीक है, समझ आया इतना? एक पर्सन दूसरे पर्सन से कुछ कहता है। नेक्स्ट पढ़ते हैं, हिज विलिंगनेस टू डू। क्या है? हिज विलिंगनेस टू डू। विलिंगनेस मतलब वो कुछ करना चाहता है। लेट सपोज मैं एक बड़ा यूट्यूबर बनना चाहता हूँ, ठीक है? हमने किसी से कहा, मैंने कहा किसी से, अपने फ्रेंड से कहा सपोज, यार मैं ना एक बड़ा यूट्यूबर बनना चाहता हूँ, यार मेरे पास ना एक बंगलो, यार मेरे पास ना एक गाड़ी होनी चाहिए जिसमें हम बैठकर घूमेंगे। तो ये क्या है? मैं अपनी विलिंगनेस को शो कर रहा हूँ, मतलब मैं अपनी इच्छा को बता रहा हूँ कि मैं ये चीज चाहता हूँ। सो इतना हमने अभी समझा। व्हेन वन पर्सन सिग्निफाइज टू अनदर हिज विलिंगनेस टू डू, एक पर्सन दूसरे पर्सन से कहता है कि वो कुछ भी चाहता है, ठीक है? और टू एब्सटेन फॉर डूइंग समथिंग। अब और के बाद जितनी बात मैंने आपको बताई, ये क्या है? टू एब्सटेन। एब्सटेन का मीनिंग मैंने आपको नीचे लिख रखा है, उसे देखिए। एब्सटेन का मीनिंग होता है टू स्टॉप, मतलब किसी भी काम को करने से रोक देना। लेट सपोज एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। विराट कोहली क्रिकेट नहीं खेलेगा, ठीक है? विराट कोहली क्रिकेट नहीं खेलेगा। डोनाल्ड ट्रंप प्रेसिडेंट नहीं बनेगा। मैं चाहता हूँ ये, ठीक है? मैं चाहता हूँ कि वो काम ना हो, मतलब मैं उस काम को क्या है? एब्सटेन। एब्सटेन का मीनिंग रोकना चाहता हूँ, ठीक है? इतनी बात समझ आई। व्हेन वन पर्सन सिग्निफाइज टू अनदर हिज विलिंगनेस टू डू और टू एब्सटेन फ्रॉम डूइंग समथिंग। अब बात करते हैं फोर्थ स्टेप की। फोर्थ स्टेप, ये इस पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ये बहुत ही मेन पॉइंट है। विद अ व्यू टू ऑब्टेन द एसेंट। व्यू टू ऑब्टेन द एसेंट मतलब, इसको समझने के लिए मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। सबसे पहले हम एसेंट का मीनिंग समझते हैं। एसेंट का मीनिंग क्या होता है? अप्रूवल। मतलब एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं, उससे ज्यादा अच्छे से क्लियर होगा, ठीक है? ए ने बी को बोला, मैं शादी करना चाहता हूं। क्या बोला? मैं शादी करना चाहता हूं। सो ए ने बी को क्या है? अपनी विलिंगनेस शो करी। क्या करी? अपनी विलिंगनेस शो करी कि वो क्या है? शादी करना चाहता है, ठीक है? लेकिन उसने इस मकसद से नहीं बोला कि बी क्या है? यस बोले। उसने इस मकसद से नहीं बोला कि बी क्या है? यस बोले। उसने खाली बोला कि मैं शादी करना चाहता हूं। लेकिन अगर एक ये वर्ड बोले, विल यू मैरी मी, ठीक है? बी ने क्या बोला? ए को, विल यू मैरी मी। मतलब उसका क्या है? उसने इस तरीके से बोला कि वो क्या चाहता है? एसेंट। एसेंट का मीनिंग नीचे लिखा हुआ है, क्या? अप्रूवल। उसने इस तरीके से बात को बोला कि वो क्या है? सामने वाले को यस करना चाहता है, ठीक है? सामने वाले को चाहता है कि वो उसकी बात पर यस करे। तो बी ने ए से क्या बोला? विल यू मैरी मी। बात को ध्यान दीजिएगा, क्या बोल रहा हूं मैं? विल यू मैरी मी मतलब वो क्या है? उससे मैरी करना चाहता है। उसके अंदर क्या है? विद अ व्यू। एक व्यू है, मतलब व्यू मतलब पर्पस है। टू ऑब्टेन द एसेंट ऑफ अदर। टू ऑब्टेन द एसेंट ऑफ अदर। एसेंट का मीनिंग अप्रूवल। वो क्या है? सामने वाले पर्सन से चाहता है क्या? कि वो उसकी बात को यस करे। वो उससे शादी करना चाहता है तो वो चाहता है कि वो सामने वाला पर्सन यस बोले। उसने इस मकसद से बोला।
और सब फर्स्ट स्टेटमेंट में मैंने आपको भी बताया, उसने क्या बोला, खाली मैं शादी करना चाहता हूँ। उसने अपनी विलिंगनेस को तो शो करा, लेकिन इस मकसद से नहीं करा कि सामने वाला पर्सन यस बोले। ये बात को समझिएगा, ठीक है? ये मेन पॉइंट है। क्या, एक बार दोबारा से बता देता हूँ। व्हेन वन पर्सन सिग्निफाइज टू अनदर हिज विलिंगनेस टू डू, एक पर्सन ने स्टेटमेंट फर्स्ट में मैंने बताया, मैं शादी करना चाहता हूँ। उसने अपनी विलिंगनेस को शो करा, लेकिन किस मकसद से नहीं करा कि वो सामने वाले पर्सन से यस कराना चाहता है, उसने इस मकसद से नहीं बोला। लेकिन नेक्स्ट लाइन में हम बात करते हैं, विद अ व्यू टू ऑब्टेन द एसेंट ऑफ अदर। लेकिन सेकंड स्टेटमेंट में मैंने अभी आपको बताया, विल यू मैरी मी, मतलब वो चाहता है कि आप मेरे से शादी करें। मतलब उसका क्या है, एक मकसद है कि सामने वाला पर्सन क्या बोले, यस बोले। इतनी बात समझ आ गई। नेक्स्ट लाइन पढ़ते हैं, सच एक्ट और एक्सिस्टेंस इज सेट टू मेक अ प्रपोजल। अब कोई भी एक एक्ट, मैंने पॉजिटिव स्टेटमेंट बोली कि मैं शादी करना चाहता हूं, ठीक है, मैंने अपनी विलिंगनेस को शो करा, तो ये क्या हो गया, मेरा एक्ट। लेकिन एब्सिस्टेंस, इस वर्ड से घबराइएगा मत, ये बहुत ही इजी वर्ड है, ठीक है, इसको समझते हैं। एब्सिस्टेंस का मीनिंग मैंने नीचे लिखा हुआ है, उसको देखिए। प्रैक्टिस ऑफ स्टॉपिंग फ्रॉम इंडल्जिंग इन समथिंग, ठीक है। क्या, एक प्रैक्टिस कि सामने वाले को रोकना। अब ए ने बी को बोला कि यार तू, हम ना गोवा टूर पे चलते हैं, ठीक है, वुड यू लाइक टू गो विद मी ऑन गोवा टूर, ए ने बी को बोला। तो बी ने क्या बोला, वी शुड नॉट गो। ए ने बी को बोला वी शुड नॉट गो, ठीक है। सेकंड स्टेटमेंट में ए ने बी को बोला साथ में वी शुड नॉट गो। मतलब उसका क्या है, वो प्रैक्टिस, वो एब्सिस्टेंस कर रहा है, मतलब सामने वाले को रोक रहा है उस काम को करने से, ठीक है। तो इसका मीनिंग यही होता है। एक्ट का मीनिंग होता है पॉजिटिव स्टेटमेंट, एब्सिस्टेंस का मीनिंग होता है सामने वाले को रोकना, ठीक है, ताकि वो क्या बोले, यस बोले। इसी को बोलते हैं हम ऑफर। एक बार अब कंक्लूजन में आपको समझा देता हूं। सिंपल मीनिंग क्या होता है, एक पर्सन अपनी विलिंगनेस को शो करता है, ठीक है, या फिर एक पर्सन अपनी विलिंगनेस को शो करता है कि विद अ व्यू, उसका पर्पस क्या होता है कि सामने वाले की एसेंट को मांगना, ठीक है, सामने वाला क्या है उसको अप्रूव कर दे, उसको यस बोल दे। इसी को बोलते हैं ऑफर। मैं चाहता हूं कि मैं शादी करूं, तो ये क्या है, मेरी विलिंगनेस। लेकिन अगर मैं इस बात को इस तरीके से बोलूं, विल यू मैरी मी, तो ये क्या है, मैं चाहता हूं कि सामने वाला पर्सन यस बोले। इसी को बोलते हैं ऑफर। आई होप आप सभी को क्लियर हो गया होगा। अगर नहीं हुआ तो प्लीज पीछे जाएं और दोबारा से इस वीडियो को वॉच करें। सो नेक्स्ट हम चलते हैं, एनालिसिस ऑफ डेफिनेशन। अभी मैंने आपको जो एग्जांपल्स दिए वही एग्जांपल्स यहां पर लिखे हुए हैं, एक बार हम देख लेते हैं। फॉर अ वैलिड ऑफर द पार्टी मस्ट एक्सप्रेस द विलिंगनेस टू डू और नॉट टू डू समथिंग। However, mere expression of willingness does not constitute an offer. अब एक पर्सन अपनी विलिंगनेस को शो कर रहा है या फिर नहीं कर रहा, ठीक है, कोई काम नहीं करना चाहता, इसको ऑफर नहीं कहेंगे। फॉर इंस्टेंस, वेयर ए टेल्स बी ही डिजायर्स टू मैरी बाय द एंड ऑफ 2013, it does not constitute an offer, but to constitute a valid offer it must be obtained to assent, acceptance, कि क्या वो खाली चाहता है कि मैरी करना, लेकिन वो क्या है, साथ ही साथ उसका व्यू पॉइंट क्या होना चाहिए, एक्सेप्टेंस, कि सामने वाला उसको एक्सेप्ट कर ले, ठीक है। यही इसमें बोल रखा है, इसको एग्जांपल को आप रीड कर लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट बात पे चलते हैं हम, एग्जांपल्स। अब जो ऑफर है हमारी, वो ऑफर हमारी दो तरीके की होती है। एक काम को मैं होने देना चाहता हूं, मैं चाहता हूं कि वो काम हो, सामने वाले की यस, ठीक है, बाय एब्सटेनिंग फ्रॉम डूइंग एन एक्ट। सेकंड, चाहता हूं कि वो काम ना हो। सो दीज आर ऑफर। अब एग्जांपल्स देखते हैं हम। एक एग्जांपल है, ए प्रपोजेस बाय लेटर टू सेल अ हाउस टू बी फॉर 50 lakhs। अब ए ने बी को बोला कि मैं यार एक घर बेचना चाहता हूं, ठीक है, कितने का, 50 lakhs का। तो ये क्या है, वर्ड्स के उसने बोला, ठीक है, उसने कैसे बोला, वर्ड्स के थ्रू। ए ने बी को प्रपोज करा, ए ने बी को ऑफर करा कि मैं यार एक घर बेचना चाहता हूं। तो ये क्या है, हमारा वर्ड्स के थ्रू। अब नेक्स्ट हम देखते हैं, द बस स्टैंडिंग एट द बस स्टैंड विद द गेट्स ओपन इज एन ऑफर बाय कंडक्ट, देन एनीवन हु वांट्स टू ट्रैवल कैन सिट एंड एंजॉय द जर्नी। अब एक बस है, वो क्या है, बस स्टैंड पर खड़ी है, उसके जो गेट्स हैं, दोनों गेट्स क्या है, ओपन। अब जो हमारी बस है वो क्या ऑफर कर रही है, ठीक है, किसके थ्रू, बाय कंडक्ट। बाय कंडक्ट का मीनिंग क्या होता है, एक्सप्रेशन के थ्रू। वो एक्सप्रेशन के थ्रू बता रही है कि एक बस बस स्टैंड पे खड़ी है, वो क्या है, ऑफर कर रही है, उसके दोनों गेट्स ओपन है, कि कोई भी उसमें आ सकता है और बैठ सकता है और ट्रेवल कर सकता है। तो ये भी क्या है, हमारी ऑफर। ऑफर हमारी दो तरीके की होती है, बाय वर्ड्स एंड थ्रू कंडक्ट।
ठीक है? एक्सप्रेशन के थ्रू। सो ये थी हमारी छोटी-सी टर्म ऑफर। सेक्शन 2 में एक ऑफर वर्ड थी जिसको हमने डिफाइन करा। सो आई होप आप सभी को क्लियर हो गया होगा ऑफर। अगर आप सभी को हमारी वीडियोस अच्छी लग रही है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करिए और अपने सभी फ्रेंड्स तक ये वीडियो शेयर करिए। सो नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ ऑफर की। आज के लिए इतना ही। थैंक्स, दैट्स ऑल फॉर टुडे।